तो आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये क्वेश्चन कहता है कि बहुपद ये वाला 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दो क्वेश्चन दो हिस्सों में जो है विभाजित किया गया है। एक तो शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है और उसके शून्यक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों के लिए आपको जो करना है वो डायरेक्ट आपको वो चीज़ बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो ये आपका इक्वेशन दिया ना ये वाली, इस इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर रख दो। तो हम ठीक है रख देते हैं जी 4u प्लस 4u² प्लस 8u बराबर ज़ीरो। इसके बाद आप इसमें देख लो कॉमन क्या आएगा। कॉमन आएगा इसमें u और 4 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 4u में से जब आप 4u² में से 4u कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा u प्लस यहाँ बचेगा 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दो पक्षों में समीकरण बटी हुई आ गई। एक पक्ष आपका ये 4u हो गया, एक u+2 हो गया। ऐसे ही करना है अपने बोर्ड में भी। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ आपने कुछ नहीं करना है, अलग अलग इसको ज़ीरो के बराबर रख देना है। पहला काम करना है आपको 4u बराबर ज़ीरो। तो यहाँ से आपको u बराबर आ गया 0/4, तो ये ज़ीरो ही होता है। एक तो वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू क्या आई देखो ज़रा, दूसरी वैल्यू आई u+2 बराबर ज़ीरो। u+2 बराबर ज़ीरो, तो यहाँ से u इज़ इक्वल टू आ जाएगा -2 के। तो ये दो वैल्यू आ गई। इन दो वैल्यू का ध्यान रखना है, एक ये ज़ीरो और एक ये -2। अब आपका प्रश्न ये शून्यक निकल गए आपके। क्या निकल गए, ये दोनों क्या निकले आपके, ये शून्यक है, शून्यक। ठीक है, आसान है। अब क्या करना है कि एक आपको दोबारा से दी हुई समीकरण देखनी है। क्या दिया हुआ था आपकी समीकरण थी 4u² प्लस 8u। इसकी तुलना करने पर किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर ज़ीरो से करने पर, तुलना करो जी, तुलना करना आता है आपको। तो इसके नीचे ही लिख देता हूँ मैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर ज़ीरो। तो इस तरीके से ये मानक समीकरण थी। तो इसकी तुलना आपने कर दी। तो यहाँ आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि a की जगह तो भैया यहाँ पर 4 है, b की जगह यहाँ पर 8 है और c की जगह यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ a बराबर 4 हो गया, b बराबर 8 आ गया और c बराबर 0 आ गया। अब ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम सत्यता की जांच कर रहे हैं कि भाई हमारे शून्य जो ये आए हैं ना, ये दोनों ये ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इसके हिसाब से जो ये समीकरण की हमने तुलना करी, इसका जो मानक समीकरण होता है, इसके हिसाब से समीकरण का जो अगर हम योगफल करते हैं शून्यकों का योग करते हैं, तो ये आता है -b/a के। तुलना करने के बाद जो a b और c की वैल्यू आई, इसका इनमें से हम -b/a जब इस तरीके से लिखेंगे तो शून्यकों का योग निकलता है और शून्यकों का गुणनफल ये आपका निकलता है c/a। तो ये आपको एक चीज़ तो अलग से ये वाली चीज़ याद रखनी है कि अगर एक मानक समीकरण आपके पास है तो उसके शून्यकों का जो योगफल है वो होता है -b/a, और ये वाला, और जो शून्य का गुणनफल होता है ये वो होता है c/a। ये दो चीज़ याद रखनी है बस। और जो दी हुई समीकरण होगी आपके पास ये वाली, इस दी हुई समीकरण को आप जो है अलग से इसको कॉमन लेके इसके शून्य निकाल लो। शून्य निकाल लिया आपने, उसके बाद सत्यता की जांच के लिए आप ऐसा करेंगे, वही जो मैं बता रहा हूँ, मेन जो ये वाली समीकरण है इससे तुलना कर लेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल देंगे और ए बी सी की वैल्यू को निकालने के बाद उसके जो स्टैंडर्ड्स इक्वेशन है योगफल के लिए ये और गुणनफल के लिए, इसमें अब लगा के देखेंगे क्या ठीक है या नहीं है। तो अब हम चेक करके देखते हैं ये वाला। तो योग करते हैं हम, ये आता है -b/a बराबर -b, यानी कि माइनस तो यहाँ पे लगा हुआ है, ये b ये दिया हुआ है 8/a 4, आप इन्हें निकाला इज इक्वल टू निकला -2। अब देखो, अब जरा जो शून्य का आए थे इनका योग करके देखो, डायरेक्ट योग करेंगे, एक 0 है और एक प्लस इसमें करो -2 जोड़ दिया तो ये क्या बना, ये -2 ही बना।
यानी कि ये और ये दोनों एक ही आ रहा है, यानी कि ये ठीक है। और इसका गुणनफल ये होता है सी बटे ए। तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू अभी अभी यहाँ पर निकाली आपने ज़ीरो, ज़ीरो बटे ए की वैल्यू क्या है 4। तो ज़ीरो बटे 4 क्या होता है 0। यहाँ पर भी हम गुणन करते हैं तो ये बराबर आपका पहला शून्यक आया है 0 और दूसरा शून्यक आया है -2। दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 में जब किसी चीज़ की गुणा करते हैं तो 0 ही मिलता है। तो दोनों ही तरीके से आपकी जो इक्वेशन है वो इक्वल आ रही है। देखो यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर भी 0 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल बहुत जो है बढ़िया तरीका आपको बता दिया है। सबसे पहले दी गई समीकरण जो ये वाली समीकरण है इसको लिखो, इसको आप सेपरेट कर लो इसमें अलग अलग, फिर अलग अलग ज़ीरो के बराबर रख के इसमें आप वैल्यू निकाल लो शून्य को, कि एक ये निकली थी दूसरी निकली थी। एक काम ख़त्म, दूसरा काम शुरू हो जाएगा यहाँ पर। अब आप इनको एक बार योग करके देखो, योग इन दोनों को जो आपने ये वैल्यू निकाली इसमें योग करके देखा तो वैल्यू -2 आई, ये आ गई थी, और गुणन करके देखा तो वैल्यू 0 आई, ये आ गई थी। अब देखते हैं सत्यता की जांच की, भाई ये सही भी बात है या गलत है। तो सत्यता की जांच हमने करी तो हमने क्या करा, समीकरण लिखी ये वाली 4u² + 8u, उसके बाद उसकी तुलना मानक समीकरण से कर दी ax² + bx + c से, ए बी और सी की वैल्यू निकाल दी। और ए बी और सी की वैल्यू निकालने के बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से, ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से आपके पास शून्यकों का योग के लिए -b/a होता है और शून्यकों के गुणनफल के लिए c/a होता है। तो इसको आपने अप्लाई करके देखा, इसके हिसाब से भाई ए बी सी और की वैल्यू जो आपने निकाली थी, तो आप देखते हैं कि योग करने पर -b/a वाला करा आपने, तो ये आपने वैल्यू जब यहाँ से रखी तो यहाँ पर ये -8/4 आ गया, तो इसके हिसाब से -2 आ गया योग की वैल्यू, और यहाँ पर भी योग की वैल्यू -2 आई थी। दूसरा आपने गुणन के लिए गुणनफल के लिए जो इक्वेशन ये थी c/a, तो उसके हिसाब से आपने गुणनफल के लिए c/a लिखा। c की वैल्यू 0 थी, a की वैल्यू 4 थी, इसका वैल्यू 0 आ गई गुणनफल की। और जब हमने डायरेक्ट शून्य को गुणनफल किया था उसकी वैल्यू भी 0 आई थी। तो ये जो समीकरण थी ये इसके लिए ये सत्यता की जांच भी आपने कर ली। तो ये इक्वेशंस इस तरीके से सॉल्व करते हैं और इसमें दो ही स्टेप हैं। पहला मैंने बता दिया ये वाला, चलो मैं इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ। पहला है जी ये वाला पहला स्टेप, और दूसरा है जी आपका सत्यता की जांच वाला, ये वाला, ये जांच करते हैं। इसको एक बार आप योग करके अलग से यहाँ पर देख लेंगे और उसके बाद सत्यता की जांच के लिए ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, और ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद जब अप्लाई करेंगे समीकरण के हिसाब से तो फिर योग की वैल्यू वही आ जाएगी जो इससे पहले आई थी, और गुणन की वैल्यू भी वही आ जाएगी जो आपने शून्यकों को निकालने के बाद गुणन किया था। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है और इस बार मार्क्स लेके आने अच्छे, कसम खा लो। ओके बाय।